हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं। हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा। और चलिए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं जिस पे आज मैंने सोचा है कि वीडियो बनाने के लिए। आप लोग थंबनेल देख कर जान ही गए होंगे कि किस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा के टाइम जब हम तैयारी करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास भी किताबें हैं, मटेरियल सब भी है, तब भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या इसकी वजह हो सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं समझने वाली। तो चलिए हम लोग बात इस पे करते हैं। देखिए, आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं और मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ। आप लोगों को पता ही है कि हमारे यूपी में यूपी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें मेरी ड्यूटी भी है। तो अब पहले तो मेरी नौकरी है, आप लोगों को पता है कि वही सबसे बड़ी पूजा है, उसी से मेरा घर परिवार चल रहा है। तो वहां से जब भी मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ। और मैंने यही देखा ना कि बहुत सारे कमेंट जो हैं यही है कि दीदी सेम कंडीशन है, सेम मेरी भी कंडीशन है, यही सेम कहानी मेरी भी, जो आपकी चल रही है मेरी कहानी है। लेकिन मेरे पास्ट में कुछ इतनी बैड मेमोरीज हैं जिसको मैं भुला के आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। भाई भी मेरे सब बहुत सारे ऐसे कमेंट किए हैं, बहनें भी हैं मेरी, बड़े लोग भी कमेंट किए हैं, मुझे बोले हैं कि बहुत अच्छे बच्चे तुम आगे बढ़ो। कितना मतलब अब मुझे किसी की कमी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप लोगों का यही था कि सेम कंडीशन है कि पास्ट को भुला के आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उसी में मतलब आपका माइंड एकदम उलझा हुआ है, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने कैसे किया, आपने अपने पास्ट को किस तरह से मैनेज करके, किस तरह से भुला के आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इस पर तो हम जरूरी बात करेंगे। और आप लोग मेरे भी पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे आपके पर्सनल कमेंट मेरे पे आते हैं, पर्सनल प्रश्न पूछते हैं, आप लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं बताऊं कि आप लोग देखते होंगे कि मैं उस पर रिस्पॉन्स नहीं करती। अब क्यों नहीं करती हूँ ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो में बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोगों के ही प्रश्न को ना मैं उठाती हूँ और आप लोगों के बीच से ही मैं निकल के इधर खड़ी हो गई हूँ। एक सफल मतलब कहा जाए कि सफलता मिल गई। तो सारी चीजें अभी मतलब बताएंगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो सके। तो देखिए, आप लोगों का जो ये प्रश्न है कि पास्ट को मैं नहीं भुला पा रही हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो अब कुछ चीजें समझिएगा, मैं कुछ उदाहरण देकर समझाऊंगी और इसी तरह से ना रिलेट कर करके मैं भी की हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को अपना ही अनुभव बता रही हूँ, एकदम उठा के वही चीज रख रही हूँ। ठीक है, देखिए, जब शरीर में हमारे बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है, जैसे कि कैंसर, ठीक है, एक हम उदाहरण ले रहे हैं। अब जब कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है तो क्या किया जाता है? क्या हम बैठ के वेट करते हैं अपना अंत देखने के लिए? इलाज करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ऐसी भयंकर बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। डॉक्टर क्या करता है, जहां पे कैंसर हुआ रहता है उस शरीर के अंग को निकाल के फेंक देता है। ठीक है, जहां तक मैं जानती हूँ कि उस शरीर के अंग को काट के वो निकाल देता है ऑपरेशन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हम कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को खत्म करते हैं, अगर समय रहते मतलब हम जाने तो क्या किया जाता है, वहां से उसको काट के निकाल के फेंक दिया जाता है। ठीक है, दूसरा एक और उदाहरण मैं बताऊं कि जब हमारा मोबाइल हैंग करता है, आप लोगों के भी पास मोबाइल है, सबका मोबाइल है, मेरा भी मोबाइल हैंग करता है कभी कभी, क्या करते हैं हम लोग? तुरंत बटन दबाते हैं, उसका स्क्रीन देखते हैं, बटन दबाते हैं और रीस्टार्ट का जो वहां पे स्विच दिया हुआ है उसको हम क्लिक करते हैं और रीस्टार्ट कर देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कुछ टाइम तो लगता है, लेकिन फिर से वो हमारा फोन रीस्टार्ट हो जाता है और अच्छे से उसमें नेटवर्क काम करने लगता है, अच्छे से चलने लगता है। बस इसी तरह से अपनी जिंदगी को समझने की जरूरत है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल मत बनाइए सिचुएशन को। ठीक है, बहुत सीरियस इतना मत, अरे मेरे साथ क्या हो गया, अब क्या करेंगे। कुछ नहीं, हो गया तो हो गया भाई, अब उसका सोल्यूशन खोजेंगे हम, है ना। हमेशा सोल्यूशन पे ध्यान होना चाहिए कि प्रॉब्लम तो है, आ गई, ठीक है आ गई, अब ये ठीक कैसे होगा, इस पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे बीमारी का मैंने बताया कि काट के फेंक देते हैं। ठीक है, मोबाइल का मैंने बताया कि इस तरह से करते हैं। ऐसे ही अपनी लाइफ को करने की जरूरत है। आपके पास्ट में बहुत कुछ बुरा हो गया आपके साथ, मैं मानती हूँ, चलिए इतना बुरा हो गया कि नहीं होना चाहिए था, जिसके आप हकदार नहीं है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो भी हो गया। आप बदनाम आप ही हो गए, आपकी कोई गलती नहीं लेकिन बदनाम आप ही हो गए। सेम मेरी कंडीशन, आप समझ सकते हैं, मेरी कहानी आपने छोटी सी झलकी देखी थी आपने उसमें। तो क्या करेंगे, बैठ के उस पर रोते रहेंगे, मातम मनाएंगे कि कुछ लाइफ में आगे बढ़ के अपने आप को साबित करेंगे, लोगों का मुंह बंद करेंगे, अपनी लाइफ सुकून से जिएंगे? यही ना करने का प्रयास करेंगे आप, अपने परिवार का, अपने बच्चों का देखेंगे, सबकी खुशियों का ख्याल करेंगे। तो क्या करना चाहिए हमें? अब मैं कैसे इस चीजों को मैनेज करके आगे बढ़ी हूँ, मैं वो तरीका बताती हूँ। देखिए, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है, सबकी लाइफ में। किसी भी महान व्यक्तित्व का
आप उठा लीजिए, उनकी कहानी उठा लीजिए, जिसको भी हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है। महादेवी वर्मा को देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद को देख लीजिए, निराला जी को देख लीजिए, किसी को भी उठा के देख लीजिए, है ना। हरवंश राय बच्चन को देख लीजिए, जितने भी आप लोग हिंदी पढ़ते हैं अगर, तो किसी भी उसमें इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो साहित्य में देख लीजिए, या बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो है सबको देख लीजिए। तो क्या करते हैं वो लोग की लाइफ में ऐसा नहीं कि वो लोग कभी गलती नहीं किए होंगे या उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आया होगा, वो उतार चढ़ाव से कुछ सीखे और उसको वहीं पे उस चैप्टर को, जो बैड मेमोरीज थी, जो बहुत खराब समय था, उस चीज को अपनी लाइफ से उन्होंने डिलीट कर दिया, एक तरह से काट के निकाल के फेंक दिया और अपनी लाइफ को फिर से रिस्टार्ट किया, पुरानी चीजों को एकदम भूल गए। अगर ऐसे व्यक्ति से कोई कहे कि उनके जो पुरानी चीजों को पूछे तो आपको इतना भूल जाना चाहिए कि क्या था मुझे तो याद ही नहीं है, इतना भूल जाइए पुरानी चीजों को। और मैंने भी यही करने का प्रयास किया है। अब मैं बताऊं कि आप लोग जब पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछते तो मैं क्यों नहीं बताती हूँ, क्योंकि बहुत बैड मेमोरीज हैं वो। तो आप लोग जब भी पूछते हैं तो मैं रिप्लाई देना पसंद ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बात ही नहीं करनी है उस पर, उस चीज को जो जितना दिन मेरा संघर्ष का समय था, मैंने उसको अब अपनी लाइफ से समझिए उतना दूर काट के निकाल के फेंक दिया है। अब अच्छी सी चीज़ों को मैं जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ, अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करने का प्रयास कर रही हूँ, और सबको यही करने की ज़रूरत है। किसी को भी थक के हार के बैठने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है कि मेरी लाइफ में हो गया अब क्या करें। सोल्यूशन करें, खोजेंगे उसका, सब चीज़ का सोल्यूशन है। तो यही था कि अपने पास्ट को इसी तरह से आप भूलेंगे। थोड़ा सा कठिन है, अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन अगर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, खुशी खुशी पूरी ज़िंदगी काटें, तो ये करना पड़ेगा। और देखिए, आपको ना एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि आपका मकसद क्या है, आप तैयारी करने की क्यों सोचे, आप क्यों चाहते थे कि सफल हो, आपने फॉर्म क्यों भरा, क्या सोच के भरा। आपके पास एक क्यों होना चाहिए कि मैं क्यों कर रही हूँ, और उस क्यों का आपके पास आंसर भी होना चाहिए कि इसलिए, एक वजह होनी चाहिए कि इसलिए मैं ये तैयारी करने की सोचा या तैयारी करने की सोची और मैं करूँगी, इसलिए मैं करूँगी। बिना एक वजह कि आप ऐसे ही ना अंधेरे में तीर चलाएंगे और कुछ भी, तो सब समय समझिए कि निकलेगा और कहीं के नहीं रहेंगे। फिर एग्जाम होगा, पढ़ने वाले बच्चे आगे हो जाएंगे, फिर आपका वही होगा, आप रोना रोएंगे, कोई बहानेबाजी करेंगे, दुखी रहेंगे, कभी भी खुल के आप बोल नहीं पाएंगे, सिर उठा के चल नहीं पाएंगे। भले ही आप ऊपर से दिखाएंगे, लेकिन मन ही मन आप दुखी रहेंगे। एक सफल होने की बात ही अलग होती है, सबका नजरिया ही बदल जाता है। तो इसलिए आपके पास्ट जो है ना, आपका पास्ट, उससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो फिलहाल अभी उसको एकदम सोचिए मत। दिमाग तो जाएगा भाई, दिमाग का काम है, वो पुरानी चीज़ों को, मेमोरीज को लाता रहता है। क्यों लाता रहता है वो भी मैं एक दिन वीडियो में बताऊंगी क्यों लाता रहता है। बहुत चीज़ मैंने सीखा है अपने संघर्ष के दौरान ना। आप लोग भी जो कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हम बार बार उन्हीं चीज़ को रिपीट करते हैं। अब जैसे किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है, आप खुद सोचिएगा, जब झगड़ा हो जाता है तो बैठ के हम कितना उस पर मनन करते हैं। बैठ के हम सोचते क्यों उसने ऐसा कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने क्यों मुझसे झगड़ा किया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, मैं उसमें कुछ बोली क्यों नहीं, मैं जवाब क्यों नहीं दी, उसको तो मैं ऐसा कही होती, अब मैं कहूँगी। होता है कि कितनी बार उसको हम रिपीट करते हैं। जब बार बार रिपीट कर दिमाग में बैठ जाता है और वो हमको सालों याद रहता है। तो पढ़ाई क्यों नहीं, पढ़ाई को इतना मनन क्यों नहीं करते मन से, जिससे हमें सब कुछ मिलने वाला है। जो चीजें हैं आपके पास, रिपीट करिए, पढ़ते जाइए, रिपीट करिए, बार बार दोहराइए। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ऐसे ही थोड़ी ना कहा गया है, ये सारी चीजें आजमाई हुई हैं और यही सारी चीजें करके मैं भी आगे बढ़ी हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। और हाँ, मैं किस में सेलेक्ट हुई हूँ, 2021 की जो वैकेंसी थी TGT हिंदी, इस विषय से मेरा सिलेक्शन हुआ था। डायरेक्ट भर्ती थी। आप लोग ये भी पूछने के इंटरव्यू हुआ था कि नहीं, तो मेरे ही टाइम से इंटरव्यू TGT में खत्म हुआ था, लेकिन पेपर बहुत हाई लेवल का हार्ड कर दिया था। जो लोग पेपर दिए हैं वो जानते होंगे। तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, इसमें बार बार मेहनत पे जोर देती हूँ। शॉर्टकट मत अपनाइए, ठीक है, शॉर्टकट मत अपनाइए, कोई भी चीज़ छोड़िए मत, टॉपिक सिलेबस उठाइए और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। तो चलिए, पास्ट को अपने भुला के उस पार्ट को डिलीट करिए, आगे बढ़िए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। अब से भी सब कुछ सही हो सकता है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि दीदी मेरी इतनी उम्र हो गई है, तो क्या हुआ, हो गई है भाई। हम एक मिसाल कायम करेंगे कि हम इतनी उम्र में हमने कुछ किया, तो क्या हुआ भाई, मेरी जिंदगी है, हमको आगे बढ़ना है। बस किसी का अहित ना हो, किसी का दिल ना दुखे, बस हम इसी बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों को बताने के लिए, आप लोग अपने प्रश्न करिएगा। टाइम
टू टाइम मैं जवाब दूंगी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे सारी चीजें अकेले देखनी होती है, मैं बारी बारी से सबके जवाब दूंगी, ठीक है। और जो ऐसा प्रश्न जो सबके लिए हितकारी होगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, मैं उस पर अपना अनुभव जरूर शेयर करूंगी। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।